तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सभी बच्चों की आभा आईडी कैसे बनाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर की आभा आईडी कैसे बनाएंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो पोषण ट्रैकर पर हमारे बच्चे हैं उनकी आभा आईडी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के बच्चे की आभा आईडी बनाना चाहते हैं हम उस पर जाएंगे। तो चलिए हम पहले यहाँ पर 0 to 6 मंथ के बच्चों में ही देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर 0 to 6 मंथ में गए और यहाँ पर जाने के बाद हमारे जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन सभी की लिस्ट आ जाती है। तो चलिए मैं आपको इनमें से एक दो बच्चे की आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमारी ये बच्ची हैं ईशानी, तो हम इनकी आभा आईडी बनाते हैं। तो इनकी आभा आईडी बनाने के लिए हम यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर जाएंगे और इन 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास बच्चों की आभा आईडी बनाने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, चाइल्ड्स आधार और बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार। यहाँ पर रेकमेंडेड यानी कि हमें प्रेफरेंस पहले मेथड को ही देनी है। यदि बच्चे का आधार बन गया है तो आप अपडेट आधार पर जाकर बच्चे का आधार ऐड कर दें, लेकिन अभी इन बच्चे का आधार नहीं बना है। तो चलिए हम बैक जाते हैं। हम यहाँ पर सेकंड मेथड बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार को यूज़ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ कंटिन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट रिट्रीव आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार नंबर, यानी कि क्या आप बच्चे की आभा आईडी पेरेंट्स के आधार नंबर से क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप इसे प्रोसीड करें और प्रोसीड करने के बाद आप ध्यान दें कि आभा आईडी बनाने के लिए मोबाइल नंबर का वेरीफाइड होना ज़रूरी है। तो हम पहले इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं। तो चलिए हम वेरीफाई नाउ पर जाते हैं और वेरीफाई नाउ पर जाने के बाद आप ध्यान दें कि जो ये नंबर है इस पर OTP जाएगा और आप इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसेबल्ड है। तो चलिए हम रिक्वेस्ट OTP करते हैं और रिक्वेस्ट OTP करने के बाद हम लाभार्थी से 4 अंकों का OTP लेते हैं। तो चलिए हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट। और अब हम इनकी आभा आईडी बनाते हैं। तो आप ध्यान दें, आपने जिन भी लाभार्थी की आभा आईडी बनानी है उनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं फिर से यहाँ 3 डॉट्स पर जाती हूँ। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और इन बच्ची का आधार नहीं बना है तो हम पेरेंट्स आधार से इनकी आभा आईडी बनाएंगे। तो हम यहाँ कंटिन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर इसे प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव बाल आभा पर जाते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास यहाँ पर ये एक ही ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये बच्चा खुद के आधार से ऐड नहीं है। यदि ये बच्चा खुद के आधार से ऐड होता तो हमारे पास आधार OTP वाला मेथड भी आता। तो चलिए हम यहाँ पर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आभा आईडी किसके लिए बनाई जा रही है। आभा इज़ बीइंग क्रिएटेड रिट्रीव्ड फॉर चाइल्ड, यानी किस बच्चे के लिए आभा आईडी बनाई जा रही है और वेरिफिकेशन किसके थ्रू होगा। विल बी वेरीफाइड यूजिंग आधार डिटेल्स ऑफ मदर, कि मदर के आधार से इनका वेरिफिकेशन होगा क्योंकि ये बच्चा मदर के आधार से ऐड है। क्योंकि हमने इस बच्चे को ऐड करते समय मदर का आधार डाला हुआ है। तो हम यहाँ पर जो कंसेंट बॉक्स है इसे टिक करते हैं और टिक करने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी बन चुकी है। तो चलिए हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हम यहाँ पर फिर से 1-2 बच्चों की आभा आईडी और देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये बच्चे हैं अर्शिव, तो हम इनकी आभा आईडी बनाकर देखते हैं। तो हम वही 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बच्चा भी खुद के आधार से ऐड नहीं है। तो हम इसमें भी सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार। तो हम कंटिन्यू पर जाते हैं। कंटिन्यू पर जाने के बाद हमसे कंफर्मेशन मांगता है तो हम यहाँ से इसे प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है और आभा आईडी बनाने के लिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना कंपलसरी है।
तो हम यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर जाते हैं और रिक्वेस्ट OTP करते हैं। और रिक्वेस्ट OTP करने के बाद हम लाभार्थी से 4 अंकों का OTP लेकर उसे यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए हम 4 अंकों का OTP डालते हैं और OTP डालने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखते हैं हमारा मोबाइल वेरीफाइड हो गया है। अब हम इनकी आभा आईडी बनाते हैं। तो हम यहाँ 3 डॉट्स पर जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर इन बच्चे का खुद का आधार नहीं बना हुआ तो हम सेकंड ऑप्शन बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर जाएंगे और कंटिन्यू पर जाने के बाद यहाँ से इसे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट रिट्रीव बाल आभा, हम इस पर जाते हैं। तो चलिए हम इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद हम यहाँ पर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि आभा इज बीइंग क्रिएटेड फॉर, यानी कि किसके लिए आभा आईडी बनाई जा रही है और यहाँ पर दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन किसके थ्रू होगा। तो ये बच्चा माँ के आधार से ऐड है तो वेरिफिकेशन भी माँ के आधार से ही होगा। तो चलिए हम इस कंसेंट बॉक्स पर टिक करते हैं और यहाँ से इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी बन चुकी है। तो चलिए हम इसे डन करते हैं और अब मैं आपको 6 मंथ to 3 ईयर में 1-2 बच्चों की आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। तो आभा आईडी बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट रिट्रीव बाल आभा, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप ध्यान दें कि यहाँ पर मेरे पास 2 मेथड आए हैं, आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और आधार OTP। वो इसीलिए आए हैं क्योंकि ये बच्चा खुद के आधार से ऐड है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि हम इनके प्रोफाइल पर जाते हैं अभिनव राठी, तो आप देखेंगे कि ये बच्चा खुद के आधार से ऐड है। इसीलिए जब मैं इनकी आभा आईडी बनाऊंगी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और दूसरा है आधार OTP। तो चलिए अब मैं आपको एक आभा आईडी आधार OTP से बनाकर दिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूँगी कि आप पहला मेथड ही यूज़ करें, आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इसमें आपको लाभार्थी से OTP नहीं लेना बल्कि आधार OTP मेथड में आपको लाभार्थी से OTP लेना पड़ेगा और OTP भी उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आधार से लिंक होगा। तो चलिए मैं आधार OTP पर जाती हूँ ताकि आपको ये मेथड भी क्लियर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम जो ये कंसेंट बॉक्स है इसे टिक करते हैं और रिक्वेस्ट OTP करते हैं। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद तो चलिए हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी भी बन चुकी है। तो चलिए हम इसे डन करते हैं और डन करने के बाद मैं आपको 6 मंथ to 3 ईयर में 1-2 बच्चों की आभा आईडी और बनाकर दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ पर एक और बच्चे हैं अव्यान राव, तो इनकी आभा आईडी बनाने के लिए मैं वही 3 डॉट्स पर जाऊँगी और यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाऊँगी और यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव बाल आभा पर जाएंगे। और आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो बच्चे खुद के आधार से ऐड होंगे उनके में हमारे पास 2 मेथड आएंगे, आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और आधार OTP। तो आप प्रेफरेंस पहले मेथड को ही दें क्योंकि इसमें आपको लाभार्थी से OTP नहीं लेना पड़ेगा। यदि आप दूसरा मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें आपको OTP लेना पड़ेगा और OTP लाभार्थी के आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, यानी कि जो मोबाइल नंबर उनका आधार से लिंक होगा OTP उस पर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, फिर यहाँ पर हम इस बॉक्स को टिक करते हैं। टिक करने के बाद हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इन बच्चे की आभा आईडी भी बन चुकी है। तो चलिए हम इसे डन कर देते हैं।
डन करने के बाद अब मैं आपको 3 से 6 साल के कुछ बच्चों की आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम 3 to 6 ईयर पर जाते हैं और 3 to 6 ईयर पर जाने के बाद हम यहाँ पर हमारे ये बच्चे हैं आदित्य, मैं आपको इनकी आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। तो आभा आईडी बनाने के लिए हम यहाँ 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दें, ये बच्चा खुद के आधार से ऐड है लेकिन इनका मोबाइल वेरीफाई नहीं है और आभा आईडी बनाने के लिए मोबाइल वेरीफाइड होना अनिवार्य है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये बच्चा खुद के आधार से ऐड है। तो हम इनके प्रोफाइल पर जाते हैं और प्रोफाइल पर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये बच्चा खुद के आधार से तो ऐड है लेकिन इनका मोबाइल वेरीफाई नहीं है। तो आप इनका मोबाइल यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं और यदि आप इनका मोबाइल यहाँ से वेरीफाई करते हैं तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर देंगे तो ये नंबर चेंज भी हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे 3 डॉट्स पर जाकर और यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा और हम यदि इसे यहाँ से वेरीफाई करते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर ये लॉक्ड है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप प्रोफाइल पर जाकर पहले इनका नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप नंबर चेंज कर सकते हैं और वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर हमारे एक बच्चे हैं अमन, इनकी आभा आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। तो चलिए हम 3 डॉट्स पर जाते हैं और 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम इस पर जाते हैं। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 2-3 बार क्लिक किया और यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा। ये ओपन इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनकी आभा आईडी ऑलरेडी बन चुकी है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इनकी आभा आईडी बनी हुई है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ इनके प्रोफाइल पर जाएंगे और प्रोफाइल पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी 14 डिजिट्स की आभा आईडी बनी हुई है और साथ में आभा एड्रेस भी जनरेट हो चुका है। और आभा एड्रेस होता है आभा आईडी @ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आपको यदि किसी का आभा एड्रेस पता करना है तो आपने 14 अंकों का आभा आईडी लिखनी है, फिर उसके बाद @ABDM कर देना है। तो चलिए हम बैक जाते हैं, हम 1-2 बच्चों की आभा आईडी और बनाकर देखते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पर एक बेनिफिशियरी हैं अनमोल। तो हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाते हैं, यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास आभा आईडी बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, चाइल्ड आधार और बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार। तो ये बच्चा खुद के आधार से ऐड नहीं है इसीलिए यहाँ पर अपडेट आधार का ऑप्शन आ रहा है और इनका आधार अभी बना भी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इनकी आभा आईडी पेरेंट्स के आधार के थ्रू बनाते हैं। तो हम यहाँ कंटिन्यू पर जाते हैं और कंटिन्यू पर जाने के बाद हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप बच्चे की आभा आईडी पेरेंट्स के आधार से बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इसे प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद हम क्रिएट रिट्रीव बाल आभा पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है इसीलिए यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल का ऑप्शन नहीं आया और साथ में ये बच्चा खुद के आधार से ऐड नहीं है इसीलिए यहाँ पर आधार OTP वाला मेथड भी नहीं आया। तो चलिए हम इनकी आभा आईडी आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन से ही बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आभा इज़ बीइंग क्रिएटेड फॉर चाइल्ड, यानी कि हम किसके लिए आभा आईडी बना रहे हैं। तो हम इन बच्चे के लिए बना रहे हैं और वेरिफिकेशन किसके थ्रू होगा। तो यहाँ पर हमने इस बच्चे को मदर के आधार से ऐड किया हुआ है तो हमारा वेरिफिकेशन मदर के आधार के थ्रू होगा। तो यहाँ पर ये जो कंसेंट है हम इस बॉक्स को टिक करेंगे और टिक करने के बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी भी बन चुकी है और आपके जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, आप जिनकी भी आभा आईडी बनाते हैं उन सब की आभा आईडी को आप नोट कर लें। तो चलिए हम इसे डन करते हैं और डन करने के बाद मैं आपको
एक दो बेनिफिशरीज़ की आभा आईडी और बनाकर दिखाती हूँ। तो चलिए, हमारे यहाँ पर एक बच्ची हैं माही, मैं आपको उनकी आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ पर बच्ची हैं माही, तो हम इनकी आभा आईडी बनाने के लिए यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव बाल आभा पर जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये बच्ची खुद के आधार से ऐड है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आए हैं। यदि बच्ची खुद के आधार से ऐड नहीं होती तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते, चाइल्ड्स आधार, और आप यहाँ से बच्चे का आधार भी अपडेट कर सकते थे अपडेट आधार पर, और सेकंड ऑप्शन आता बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार, यानी बच्चे का यदि आधार नहीं बना है तो आप सेकंड ऑप्शन यानी कि बच्चे की आभा आईडी को पेरेंट्स के आधार के थ्रू भी बना सकते हैं। लेकिन हमारी ये बच्ची माही सिंह खुद के आधार से ऐड है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस आए हैं, आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और आधार OTP। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही आभा आईडी बनाएं, क्योंकि यदि आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं आधार OTP, तो इस ऑप्शन में आपको लाभार्थी से OTP लेना पड़ेगा और OTP उस नंबर पर जाएगा जो मोबाइल नंबर उनका आधार से लिंक है। तो चलिए, हम यहाँ पर पहले ऑप्शन आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, हमने सिंपली बस इस बॉक्स को टिक करना है और टिक करने के बाद हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी भी बन चुकी है। तो आप सभी वर्कर्स इस तरह बहुत ही आसानी से आपके जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उन सब की आभा आईडी आसानी से बना सकते हैं। और आभा आईडी बनाने के लिए लाभार्थी के मोबाइल का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, और यदि आप बच्चों की आभा आईडी बनाते हैं तो उसके लिए आप प्रेफरेंस बच्चे के खुद के आधार को देंगे। यानी बच्चे का यदि आधार बन गया है तो आप अपडेट आधार पर जाकर बच्चे का आधार अपडेट कर दें, और यदि बच्चे का आधार नहीं बना है तो आप बच्चे की आभा आईडी पेरेंट्स के आधार के थ्रू भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।